हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे और उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। ठीक है। जैन धर्म एक बहुत ही प्राचीन धर्म है। उसके कुछ कुछ जो तीर्थंकर हैं वो भगवान कृष्ण से भी संबंधित हैं। ठीक है। जैसे कि एक अरिष्ट नेमी करके एक तीर्थंकर है, वो वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। तो इससे पता चलता है कि जैन धर्म कितना प्राचीन धर्म है। ठीक है। जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर वो थे ऋषभनाथ, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर। और जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ। और इसके अलावा और कोई भी तीर्थंकर का उल्लेख हमें किसी भी धार्मिक ग्रंथ में नहीं मिलता, चाहे जैन ग्रंथ में नहीं मिलता है। पार्श्वनाथ के पहले जितने भी 22 तीर्थंकर थे उनका उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है। तो पहले पार्श्वनाथ से शुरू करते हैं। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। पार्श्वनाथ बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 30 वर्षों की आयु में इन्होंने संन्यास को ग्रहण किया और संन्यास ग्रहण करने के 84 दिन के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर सत्य का बोध हुआ, सत्य का ज्ञान हुआ। और 100 वर्ष की आयु के आसपास में बंगाल के सम्मेद शिखर पहाड़ी पर इनकी मृत्यु हुई। ठीक है। ये किनके बेटे थे? तो पार्श्वनाथ किनके बेटे थे? बनारस के एक राजा थे अश्वसेन, उनके पुत्र थे। ठीक है। और 30 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास जीवन को ग्रहण किया और संन्यास जीवन के 84 दिन के कड़ी मेहनत और तप के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई या फिर सत्य का बोध हुआ, सत्य का प्राप्त हुआ। और 100 वर्ष की आयु में बंगाल के समदेव शिखर पहाड़ी पर इनकी मृत्यु हुई, समेध शिखर पहाड़ी पर। ठीक है। ये तो थे पार्श्वनाथ। अब जो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वो जैन धर्म में काफी इंपॉर्टेंट है और उनसे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोगों का मेन फोकस जो होगा वो 24वें तीर्थंकर यानी महावीर पे होगा। ठीक है। महावीर 24वें तीर्थंकर थे। कितने तीर्थंकर थे? 24वें। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है। इनका जन्म पार्श्वनाथ के मृत्यु के 250 वर्ष बाद वैशाली के निकट एक ग्राम था कुंडलवन, उनमें हुआ था 540 ईसा पूर्व के आसपास। जब पार्श्वनाथ की मृत्यु हुई समेत पर्वत पे, पार्श्वनाथ की मृत्यु के 250 साल बाद किनका जन्म हुआ? महावीर का जन्म हुआ। कहाँ हुआ? वैशाली के निकट कुंडलवन में। कितना ईसा पूर्व में? 540 ईसा पूर्व के आसपास में हुई थी। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि नाय वंश के धनवान सरदार थे। ठीक है। काफी पैसे वाले थे इनके पिता। क्या नाम था इनका? सिद्धार्थ। माता का नाम क्या था? त्रिशला। माता का नाम त्रिशला था, जो कि वैशाली के
लिच्छवी वंश के एक प्रसिद्ध राजा चेटक की बहन थी। इनकी माता, महावीर की माता किनकी बहन थी? वैशाली के प्रसिद्ध राजा, ठीक है, लिच्छवी वंश की चेटक राजा की बहन थी। वैशाली के लिच्छवी वंश के प्रसिद्ध राजा चेटक की बहन। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और इनकी एक संतान भी थी, महावीर की पुत्री थी, उनका क्या नाम था? प्रियदर्शना। ठीक है। पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ, जो कि एक धनवान सरदार थे। माता का क्या नाम था? त्रिशला, जो कि लिच्छवी वंश के प्रसिद्ध राजा चेटक की बहन थी। पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। और संतान की क्या नाम था? प्रियदर्शना। ठीक है दोस्तों, जब महावीर स्वामी के माता पिता की मृत्यु हो गई तो अपने माता पिता के मृत्यु के पश्चात 30 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास जीवन को त्याग कर लिया। ठीक है। और लगभग 13 महीने के बाद के आसपास ठंडे या जाड़े के मौसम में इन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया और नग्न अवस्था में रहने लगे। और काफी तप के बाद, काफी परिश्रम करने के बाद, काफी कड़ी तपस्या करने के बाद 12 वर्ष के बाद इन्हें जिम्ब्राम्भिका ग्राम के निकट एक त्रिजुपालिका नदी है, त्रिजुपालिका नदी के निकट साल वृक्ष के नीचे इनको सत्य का बोध हुआ या फिर कैवल्य का बोध हुआ। ठीक है। इनको उसी टाइम इनका बहुत सारा नाम पड़ा, जैसे कि जिन, जिससे जो कि बाद में कन्वर्ट होकर जैन धर्म बन गया। ठीक है। और इनका जो पहला उपदेश था, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो पहला उपदेश इन्होंने दिया था, वो दिया था राजगीर में दिया था इन्होंने। कहाँ दिया था? राजगीर में। कौन सी लैंग्वेज में? पाली भाषा में। कौन सी भाषा में दिया था? पाली भाषा में। ठीक है। तो ये सारी चीज इसी से ही घुमा घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि महावीर के पहले तीर्थंकर के पिता का क्या नाम था? तो क्या था इनके पिता का नाम? अश्वसेन। ठीक है। आपसे पूछेगा कि महावीर के और कौन से दूसरे नाम है? तो जिन है और कैवल्य, ज्ञान को प्राप्त करने वाले को कैवल्य कहते हैं, सो ज्ञान का बोध हो। ठीक है। ये सारी चीजें महावीर स्वामी से जुड़ी हुई है। इनकी जो मृत्यु थी, ठीक है, 72 वर्ष के आसपास में इनकी मृत्यु हुई। और कहाँ हुई? तो पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई। और हाँ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, राजा हस्तिपाल के महल में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई थी, 468 ईस्वी के आसपास, ईसा पूर्व के आसपास। और किसके महल में? राजा हस्तिपाल के महल में। कहा जाता है कि महावीर स्वामी साल के 8 महीने ही ज्ञान बांटते थे या फिर ज्ञान का प्रचार प्रसार करते थे, और 4 महीने जो बारिश का सीजन होता है वहां वो बड़े बड़े नगरों या किसी नगरों में निवास स्थान करते थे। उनका प्रचार क्षेत्र मुख्य राजगीर, वैशाली, मिथिला और चंपा थी। ठीक है। और जैन संप्रदाय के 5 नियम हैं जो कि महावीर स्वामी ने दिए थे। एक्चुअली में जो ये संप्रदाय है, ठीक है, जिसको 5 महाव्रत कहते हैं, जैसे अहिंसा, अमृता, उपरिग्रह, अस्तेय,
ब्रह्मचर्य। तो जो ये 4 है, अहिंसा, अमृता, अपरिग्रह, अस्तेय, ये तो पार्श्वनाथ ने ही दे दिया था। ये 4 जो है ये पार्श्वनाथ ने दे दिया था। महावीर स्वामी ने सिर्फ में एक जोड़ दिया था, ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो ये 4 जो है ये पार्श्वनाथ का दिया हुआ है। ठीक है, और महावीर स्वामी ने सिर्फ इसमें ब्रह्मचर्य जोड़ा। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में बताइए। तो जैन धर्म के 3 रत्न थे, जिसको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण कहा जाता है। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि, अगर पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूं कि जो जैन धर्म थे वो 2 संप्रदाय में विभाजित हो गए, दिगंबर और श्वेतांबर। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जब 10 या 12 वर्ष का अकाल सूखा पड़ गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चले गए थे। और पाटलिपुत्र में उस समय अस्तूल भद्र एक जैन मुनि थे, अस्तूल भद्र। तो उन्हें थोड़ा सा भय लगा कि कहीं जैन धर्म लुप्त ना हो जाए, या फिर उनके खोने का, जो ग्रंथ होते उनको खोने का उनको भय लगा। तो उन्होंने प्रथम जैन जो संगीति बोल सकते हैं करवाई पाटलिपुत्र में। प्रथम जो वहां पे सम्मेलन हुआ पाटलिपुत्र में, प्रथम जैन सम्मेलन, और वहीं पे अस्तूल भद्र ने श्वेत कपड़े पहनने का प्रचलन हुआ वहीं से। जबकि महावीर के पहले जितने भी तीर्थंकर थे वो नग्न अवस्था में रहते थे या नग्न रहते थे, इनके कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। ये जो नग्न रहने के प्रमाण है वो भी महावीर स्वामी के बाद ही मिले हैं। और ये जो संप्रदाय जो बटा था 2 भागों में, दिगंबर जो कि नग्न अवस्था में रहते थे और श्वेतांबर जो कि श्वेत कपड़ा धारण करते थे, वो महावीर के मृत्यु के 200 साल बाद ये 2 संप्रदाय में बटा था। किसमें? श्वेतांबर और दिगंबर में। तो जब अस्तूल भद्र ने प्रथम सम्मेलन कहा पाटलिपुत्र में, जैन सम्मेलन, तो उन्होंने पहली बार श्वेत कपड़े धारण किए। तो जब श्रवणबेलगोला से, ठीक है, भद्रबाहु के जब अनुयायी पाटलिपुत्र में आए तो उन्होंने देखा कि ये सारे श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं। तो उन्होंने काफी विरोध किया उनका कि तुम कैसे पहन सकते हो। उन्हें लगा कि ये उनके आचरण के खिलाफ है या उनके नियम के खिलाफ है। तो उनमें काफी विरोध हुआ अस्तूल भद्र में और भद्रबाहु के अनुयायियों में। तो दोनों में कोई प्रमाण नहीं निकला या कोई परिणाम नहीं निकला। तो वही 2 भागों में बट गए, जिसमें दिगंबर में भद्रबाहु के अनुयायी थे और श्वेतांबर में जो श्वेतांबर का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे अस्तूल भद्र। ठीक है, इतना सारा ही क्वेश्चन से इतना सारा ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछता है जैन धर्म से। अगर ये चीजें आप लोगों ने याद कर ली तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं। ठीक है, और जैन धर्म के जो समर्थक थे, जो राजा थे उस टाइम, वो कौन कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे ही, जिन्होंने श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि द्वारा अपना प्राण त्याग किया था। और कलिंग के एक राजा थे खारवेल, वो भी जैन धर्म के समर्थक थे। गुजरात के एक शासक थे कुमारपाल, वो भी जैन धर्म के समर्थक थे। और हाँ, 2 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। खजुराहो का जो जैन मंदिर है वो चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया है, और दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो चालुक्य शासकों द्वारा बनाया गया है। ठीक है, जैन धर्म में अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर। कौन सी भाषा? पाली भाषा।
और जैन धर्म के जो प्रथम अनुयायी थे वो कौन थे? जामिल थे, जो उनके दामाद थे। और एक खाड़ीगिरी स्थल है, खाड़ीगिरी स्थल है जो कि जैन गुफाओं के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो ये सब जैन धर्म से रिलेटेड चीजें हैं। एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभनाथ, ठीक है। और एक चीज और, ऋषभनाथ का उल्लेख किस वेद में हुआ है, मिला है? तो ऋग्वेद में ऋषभनाथ का। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ किनके पुत्र थे? बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास जीवन को ग्रहण किया और 84 दिन के घोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति के 100 वर्ष के उम्र के आसपास में ये बंगाल के सुमेर शिखर पहाड़ी पर इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ के मृत्यु के 250 साल बाद महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल वन में 540 ईसा पूर्व के आसपास। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो कि एक धनवान सरदार थे। उनकी माता क्या नाम था? त्रिशला, जो कि वैशाली के लिच्छवी वंश के राजा, प्रसिद्ध राजा किसकी? चेतक की बहन थी। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। संतान की क्या नाम था? प्रियदर्शना। मृत्यु कब हुई थी इनकी? 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व के आसपास पावापुरी में राजा हस्तिपाल के महल में इनकी मृत्यु हुई थी। जैन धर्म के त्रिरत्न किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, पंच महाव्रत। क्वेश्चन पूछा है कि पंच महाव्रत में महावीर स्वामी का दिया हुआ महाव्रत कौन सा है? तो वो है क्या है? ब्रह्मचर्य। बाकी ये 4 जो हैं ये पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे, ठीक है, जो कि 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। और कौन कौन से शासक समर्थक थे जैन धर्म के? तो चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग जो कि उड़ीसा में का शासक खारवेल, गुजरात का शासक कुमारपाल। और खजुराहो का मंदिर किनके द्वारा बनाया गया है? तो चंदेल शासकों द्वारा। दिलवाड़ा का मंदिर चालुक्य शासकों द्वारा बनाया गया है। जैन धर्म महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो राजगीर में दिया था। कौन से भाषा में? तो पाली भाषा में। और उनका पहला अनुयायी कौन था? तो जामिल था, जो कि उनका दामाद था। और खाड़ीगिरी एक स्थल है जो कि जैन गुफाओं के लिए काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। और जैन संप्रदाय 2 भागों में कैसे डिवाइड हुआ था, एक बार फिर बता देता हूं मैं कि जब चंद्रगुप्त के काल में 12 वर्षों का अकाल सूखा पड़ा, जिसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत यानी श्रवणबेलगोला की तरफ में चले गए। और तब पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र थे, ठीक है। और स्थूलभद्र को ऐसा लगा कि कहीं जैन धर्म विलुप्त ना हो जाए, उनको ऐसा डर लगा। तो उन्होंने प्रथम सभा सम्मेलन किया। प्रथम सभा सम्मेलन पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र ने, और वहीं से उन्होंने श्वेत वस्त्रों का धारण करना शुरू कर दिया। लेकिन जब श्रवणबेलगोला से भद्रबाहु के अनुयायी आए यहाँ पाटलिपुत्र में, तो उन्होंने श्वेत वस्त्र का धारण करे हुए देखा। किनको? स्थूलभद्र के अनुयायियों को। तो उन्होंने काफी विरोध किया उसका, और परिणाम स्वरूप दोनों में कोई परिणाम नहीं निकला, ठीक है। तो ये 2 भागों में विभाजित हो गया, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर जो कि नग्न अवस्था में रहते थे, श्वेतांबर जो कि श्वेत कपड़े पहनते थे। और हाँ, जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, ठीक है, महावीर स्वामी की जब मृत्यु हुई, कहाँ हुई थी? 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में महावीर की जब मृत्यु हुई, तो उसके मृत्यु के उपरांत वहां के दो राजवंश थे। एक मलिक्को थे और एक लिच्छवी थे। और उन्हें ने ही जब उनकी डेथ हुई थी तो दीप पर्व मनाया।
दीप पर्व। और भारत में वो दिवाली के नाम से जाना गया, दीपावली के नाम से जाना गया, जो कि आज भी मनाया जाता है। ठीक है, तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जैन धर्म के बारे में। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन सारे इसी से ही पूछे जाते हैं, मगर थोड़ा सा घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। इससे अलग आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा जितना मैंने बताया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली बार। जय हिंद।